हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो आज पढ़ेंगे। इसमें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि आप जान सकते हो कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि भविष्य काल के बारे में हम बात करेंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस की पहचान होती है कि जैसे ये है कि मैं अगले महीने गांव जाऊंगा, तो ये लास्ट में जो इनका वर्ब है उसमें लास्ट में जाऊंगा, जाऊंगी, खाओगे, पियोगे, करोगे, है ना, खेलेंगे, गे, गा आ रहा है, गा गे गी आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये काम जो है वो भविष्य में होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा गया है। तो इसमें जो है जो रूल है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शैल या विल का प्रयोग होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर वर्ड्स हैं तो ठीक है, वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है शैल या विल का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट में ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आई है और वी है ना, ये दोनों अगर हैं तो क्या होता है, शैल लगता है। और बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट में जैसे ही, शी, दे, है ना, बॉयज़, गर्ल्स, इन सब के साथ जो है वो विल लगता है, या कोई नाम हो तो विल लगता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कैसे इनका अनुवाद करना है। पहला सेंटेंस है, मैं अगले महीने गांव जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, मैं यानी कि आई। ठीक है, फिर अब आई जो है उसके साथ हमने क्या बताया कि शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, शैल। फिर हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, जाऊंगा। तो जाऊंगा की इंग्लिश हो गई गो, तो आई शैल गो। फिर प्रीपोजिशन लग जाएगी टू। फिर कहाँ जाऊंगा, गांव, है ना, तो गांव की इंग्लिश क्या होती है, विलेज। गांव की इंग्लिश क्या होती है, विलेज। फिर कब जाऊंगा, अगले महीने, यानी कि अगले की इंग्लिश होती है नेक्स्ट, और महीने की इंग्लिश होती है मंथ। आई शैल गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये, अब चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। तुम अपना काम स्वयं करोगे, करोगे यानी कि भविष्य में करोगे, है ना, तो यहाँ पर इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो गया। और यहाँ पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी कि यू के साथ विल लगता है, तो यू विल। फिर अब हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, तो कार्य करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, डू। यू विल डू, क्या काम करोगे, क्या करोगे, अपना काम स्वयं करोगे। ठीक है, तो अपना की इंग्लिश हो जाती है, यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर। काम यानी कि इंग्लिश हो गई वर्क। स्वयं, स्वयं की इंग्लिश हो जाएगी योर सेल्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा, तुम अपना काम स्वयं करोगे, यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स स्वयं करोगे, है ना, तो स्वयं की जगह पे यहाँ पर योर सेल्फ हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो लड़के, लड़के मतलब द बॉयज, लड़के की इंग्लिश हो गई द बॉयज। फिर अब यहाँ पे बॉयज़ है, गर्ल्स है, या कोई नाम है, यू है, दे है, ही, शी, किसी के साथ भी क्या होगा, विल लगेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, विल लगा देंगे। फिर खेलेंगे, खेलने की इंग्लिश हो जाती है प्ले। क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। कहाँ खेलेंगे, में, मैदान, मैदान में, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन लग जाएगी इन द
फील्ड, इंग्लिश हो गई मैदान की फील्ड, ठीक है। तो द बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएगी। तो यहाँ पर जो है वह जाएगी, है ना, जाएगी, तो इट मीन्स कि ये क्या है, लड़की है। तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हो जाएगी शी, ठीक। अब शी ही किसी के साथ भी, यू के साथ, सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो शी विल। जाएगी, जाएगी की इंग्लिश हो जाएगी गो। कहाँ जाएगी, टू अमेरिका। किस चीज़ से जाएगी, तो यहाँ पर हवाई जहाज़ से जाएगी। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ से जाया जाता है तो बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन, है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बाई एरोप्लेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी विल गो टू अमेरिका बाई एरोप्लेन। रोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। कोई भी नाम है, शी ही, किसी के साथ भी क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। रोहन विल। अब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई, है ना। तो यहाँ पर खरीदने की इंग्लिश हो गई बाई। क्या खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। तो बाई द, कपड़े की इंग्लिश होती है क्लोथ्स। कहाँ से खरीदेगा, फ्रॉम, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट। कब खरीदेगा, कल खरीदेगा। तो ये क्या है, आने वाला है ना। तो आने वाला कल है, तो आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। रोहन विल बाय द क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट टुमारो, ठीक है, कल खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता जो है, यानी सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। फिर वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल लगता है। आई, वी शैल। अब मदद करेंगे, मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हेल्प लगेगी। किसकी मदद करेंगे, यू। वी शैल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वे लोग अगले हफ्ते दिल्ली से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या हो गया, वे लोग, यानी कि दे। वे की इंग्लिश होती है दे। फिर आएंगे, फिर इसके बाद हमने क्या किया, विल लगा दिया। दे के साथ ही, शी, सबके साथ विल लगता है, यू के साथ विल लगता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोगों को ये बात याद हो जाए हमेशा के लिए। दे विल। फिर आएंगे, आएंगे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम। कहाँ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो फ्रॉम दिल्ली। कब आएंगे, अगले हफ्ते, तो अगले की इंग्लिश हो जाएगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो दे विल कम फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक। वीक की इंग्लिश हफ्ते की इंग्लिश हो जाएगी वीक। इस वीक में WEEK लगता है ना। WEAK वाला वीक जो होता है वो कमज़ोर के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी माताजी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी। तो यहाँ पे करता क्या है, मेरी माताजी, यानी कि माई, माताजी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मदर। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी जितने करता हैं सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विल ही लगेगा। माई मदर विल,
क्या चीज़ करेंगी, पकाएंगी खाना, तो पकाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुक। क्या चीज़ पकाएंगी, स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी, है ना। तो भोजन के आगे यानी कि फूड, फूड के आगे स्वादिष्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ लिख सकते हैं, एक तो डिलीशियस लिख सकते हैं, एक टेस्टी लिख सकते हैं। तो डिलीशियस या फिर टेस्टी, फिर फूड। माई मदर विल कुक डिलीशियस फूड, फिर यहाँ पर मेरी माता जी स्वादिष्ट खाना पकाएंगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।